मोनिका एक सरकारी अध्यापिका थी। साथ ही साथ वह बहुत ही खूबसूरत थी। मोनिका की उम्र लगभग 22 साल की होगी। मोनिका आजकल काफ़ी दुखी लग रही थी। दरअसल मोनिका की शादी के 2 साल बाद ही उसका पति उसे छोड़कर इस दुनिया से चला गया था। इस घटना को करीब 8 महीने बीत चुके थे और अब मोनिका का तबादला दूसरे शहर में हो गया था। मोनिका ने जिस घर को किराए पर लिया था, उस घर के बगल में एक लड़का रहता था जिसका नाम सुधीर था। सुधीर वहाँ पर रहकर अपनी नौकरी की तैयारी करता था। वह अकेला ही उस घर में रहता था। सुधीर काफ़ी संवेदनशील लड़का था। बस अपने काम से काम रखता था। वह ना किसी से फालतू बातें करता था। एक दिन जब मोनिका अपने कमरे से निकल रही थी तो अचानक उसकी टक्कर सुधीर से हो गई। मोनिका गिरने ही वाली थी कि तभी सुधीर ने मोनिका को पकड़ लिया। मोनिका उस समय नीले कलर की ड्रेस में बहुत ही अच्छी लग रही थी। मोनिका थोड़ा संभलते हुए बोली, जनाब, अब आप मुझे छोड़ेंगे क्योंकि अब मैं संभल चुकी हूँ। सुधीर हड़बड़ाते हुए बोला, ओह सॉरी, माफ़ कीजिए, गलती से। तभी मोनिका बीच में ही बोल पड़ी, सॉरी से काम नहीं चलेगा, आपको मुझे स्कूल छोड़ना होगा। और वह इठलाते हुए बाहर सुधीर की बाइक पर जाकर बैठ गई। उन दोनों को पता ही नहीं चला कि कब दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते चले गए और एक दूसरे से सुख दुख की बातें करने लगे। सुधीर तो मोनिका की बातों को ही सोचने लगा था। एक शाम मोनिका सुधीर के कमरे में आकर बोली, आज मेरा बर्थडे है, रात को मेरे घर पर आना होगा। रात को केक काटने के बाद सुधीर मोनिका के हाथ में एक सिंदूर की डिबिया देखकर कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मोनिका कहती है, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है, मैं एक विधवा हूँ। सुधीर कहता है, हाँ पता है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी करके वह सारी खुशी देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। मोनिका ने हाँ कर दी और अगली सुबह दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। उसके बाद सुधीर मोनिका दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिलाते रहें। थैंक यू।